अरुणाचल प्रदेश की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहां के किसान बना रहे हैं लाखों का प्रॉफिट। नंबर 10, अरुणाचल प्रदेश में बड़ी इलायची यानी लार्ज कार्डमम की खेती पहाड़ी इलाकों में बड़े स्केल पर होती है। ये स्पाइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत प्रीमियम दाम में बिकती है। 1 किलो ड्राई इलायची की कीमत कई हजार रुपए तक जा सकती है। इसकी खेती के लिए स्पेशल शेडेड एरिया और मॉइस्चर वाली क्लाइमेट चाहिए होती है। इसकी प्रोसेसिंग भी काफी खर्चीली होती है, लेकिन एक्सपोर्ट से जबरदस्त कमाई होती है। नंबर 9, कीवी फ्रूट की डिमांड इंडिया में लगातार बढ़ रही है और अरुणाचल जैसे ठंडे राज्यों में इसकी खेती तेजी से हो रही है। कीवी एक हाई मेंटेनेंस क्रॉप है। इसे सपोर्ट स्ट्रक्चर, खास मिट्टी और पेस्ट कंट्रोल की जरूरत होती है, लेकिन एक एकड़ कीवी फार्म से लाखों की कमाई हो सकती है, खासकर जब फार्मर इसे डायरेक्ट मार्केट या ऑनलाइन बेचते हैं। नंबर 8, अरुणाचल की अदरक यानी जिंजर क्वालिटी के मामले में देश भर में फेमस है। यहाँ की मिट्टी और बारिश इसे नेचुरल फ्लेवर देती है जो मार्केट में हाई प्राइस पर बिकती है। कई किसानों ने ऑर्गेनिक अदरक की खेती शुरू कर दी है, जिससे वो डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं। अदरक से ड्राई पाउडर, पेस्ट और ऑयल जैसे प्रोडक्ट भी बनते हैं जो एक्स्ट्रा कमाई का जरिया है। नंबर 7, यहाँ की हल्दी यानी टर्मेरिक में कैराक्यूमिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि ये आयुर्वेदिक और हेल्थ प्रोडक्ट्स में यूज होती है। खासकर ऑर्गेनिक हल्दी की डिमांड बहुत है। फार्मर अगर हल्दी को प्रोसेस करके पाउडर या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए तो 1 एकड़ फार्म से लाखों की कमाई मुमकिन है। नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अब सेब यानी एप्पल की फार्मिंग शुरू हो चुकी है, खासकर अपर सुबानसिरी और तवांग जैसे जिलों में। यहाँ का सेब क्वालिटी में हिमाचल और कश्मीर को टक्कर देता है। 1 एकड़ सेब फार्म से अगर सही मार्केटिंग की जाए तो हर सीजन में लाखों का रेवेन्यू आता है। नंबर 5, एवोकाडो यानी मक्खन जैसा फल, हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। अरुणाचल के कुछ हिस्सों में अब इसकी ट्रायल बेस पर खेती शुरू हो गई है। इसकी एक यूनिट की कीमत 150 से 200 रुपए तक जाती है। अगर फार्मर इसे हाई एंड होटल्स या डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचे तो प्रॉफिट जबरदस्त होता है। नंबर 4, अरुणाचल का ऑर्गेनिक टी सेक्टर अब धीरे धीरे इंटरनेशनल पहचान बना रहा है। खासकर ईस्ट सियांग और लोहित में इसकी प्रीमियम वैरायटी तैयार की जाती है, जिसमें फ्लेवर, रंग और सुगंध नेचुरल होती है। इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न उससे कई गुना मिलते हैं। नंबर 3, बांस यानी बैम्बू सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, फर्नीचर, पेपर, टेक्सटाइल और यहाँ तक कि खाने के लिए भी यूज होता है। अरुणाचल के कई हिस्सों में बांस की हाई वैल्यू वैरायटी की खेती हो रही है। इसकी हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार और किसानों को बड़ा मुनाफा हो रहा है। नंबर 2, ऑर्किड फूल यानी ऑर्किड्स की खेती बहुत नाजुक लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अरुणाचल का मौसम इस फूल के लिए परफेक्ट है। इसकी एक एक स्टेक कई 100 रुपए में बिकती है, खासकर डेकोरेशन और गिफ्ट मार्केट में। हॉस्पिटल, होटल्स और वेडिंग इंडस्ट्री में इसकी बहुत मांग है, लेकिन इस खेती में क्लाइमेट कंट्रोल, ग्रीन हाउस टेक्निक और सटीक मैनेजमेंट जरूरी है। नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में उगने वाला ब्लैक राइस एक महंगी और हेल्दी वैरायटी है, जिसे फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर होता है, जिससे इसकी डिमांड हेल्थ फूड मार्केट और एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ रही है। आम चावल से कई गुना महंगा बिकने वाला ये चावल अगर सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचा जाए तो किसानों को करोड़ों की कमाई करा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी